आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। एक सवाल आया हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा उस पर ही वीडियो बनाएंगे। सवाल ये था कि मारुति में एक अच्छा खासा डाउन साइड देखा गया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, और नेक्स्ट डे स्टॉक में गिरावट हुआ है। ऊपर के लेवल से गिरावट हुआ है, लेकिन प्रीवियस डे से प्लस में बंद हुआ है। मीन्स प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस 7482 है और नेक्स्ट डे 7496 है। लगभग 14 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो ये क्या ये फिर से तेजी का सिम्टम दिखा रहा है? उसके बाद सवाल में ये था कि क्या ये इनगल्फिंग पैटर्न टाइप से पैटर्न बना है, मीन्स कि 2 दिन की तेजी को ये इनगल्फ कर गया है। तो क्या इनगल्फिंग पैटर्न के बाद सेकेंड डे ये जो कैंडल बना है, कैंडल आप अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो प्राइस प्लस में बंद हुआ है और आरएसआई भी टिल्ड हो गया है ऊपर की तरफ। तो क्या इसमें फिर से तेजी आ जाएगी? और लॉन्ग टर्म चार्ट में तो क्लियर कट तेजी है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो तेजी दिख रहा है, मीन्स पोजिशनल ट्रेंड अगर देखा जाए तो तेजी का है। सवाल में ये था कि पोजिशनल ट्रेंड क्लियर है कि अप जाएगा ये स्टॉक, लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस सेकेंड डे प्रीवियस डे से 10-15 पॉइंट ऊपर बंद होता है। आरएसआई भी घूम जाता है नीचे से। जो आरएसआई 58 था, 57 था, वहाँ से घूम करके 60-61 हो जाता है। तो इसको सेकेंड डे के लिए किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है? सवाल बहुत अच्छा था। तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब ये है कि ये एक जिस तरीके से इनगल्फिंग बनना चाहिए था वो नहीं बना है। आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस 2 दिन के कैंडल को ये इनगल्फ कर गया है, लेकिन ये इनगल्फ नहीं किया है। सबसे पहले सवाल में एक छोटा सा डाउट जो था कि ये इनगल्फिंग पैटर्न है या नहीं है, तो नहीं है। और इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद एक डाउनसाइड मूवमेंट देखा जा सकता था। अगर इनगल्फिंग पैटर्न बना होता तो प्योर इनगल्फिंग पैटर्न जिसको बोलते हैं कि 2 दिन के तेजी को एक दिन में निगल जाने को ही इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो आप देखेंगे अगर इनगल्फिंग पैटर्न होता तो ये इसका जो लो है 7420 के आसपास और सेकेंड डेट 7436, इसीलिए बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट लो ब्रीच होना जरूरी होता है। 7420 नहीं टूटा है और 7436 के आसपास का लो लगा करके वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर रिकवरी देना, ये दर्शाता है कि ये स्टॉक प्राइस में इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना है। क्लियर कट इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, तो सीधी सी इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है तो डाउन साइड का कोई चांसेस नहीं है। ये तो क्लियर निकल गया, इनगल्फिंग पैटर्न के थ्रू थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकंड थिंग ये है कि गिरने के बाद नेक्स्ट डे 14-15 पॉइंट ऊपर बंद होता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, वाई भी घटता है। तो क्या शॉर्ट कवर हो गया? क्या हम अगले दिन तेजी करेंगे? देखिए, ये ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे। अब इस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट डे तेजी होगी या नहीं होगी, उसका जवाब ये है कि ये जो है, जैसे ये बार बार इस लेवल पे 7700 और 7900 और 8000 के जोन पे ये मारुति जो है बार बार स्ट्रगल कर रहा है। और आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। डबल बॉटम बनाने, वीकली चार्ट पे आपको सही दिखेगा, डबल बॉटम बनाने का कोशिश ट्राई कर रहा है। ये फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, सेकेंड बॉटम और ये थर्ड बॉटम। ये जो हाई है लगभग, ये हाई है 12 जनवरी 2021 का 8300 का। जिस दिन ये हाई कट जाएगा उस दिन ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होगी और उसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इस हाई से इस लो का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आता है 78
8%, 7900। तो 7900 के जोन पे जब भी आएगा ये फिसलेगा, कंसोलिडेट करेगा और एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? जैसे कि एक ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, एक स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर ये, तो ये फ्लैग बना रहा है, ये एक फ्लैग बना बना करके और फिर यहाँ से कौन से नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। तो ये छोटा सा राइज करके फ्लैग बना, इसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा आपको। पैटर्न कोई भी स्टॉक में अगर तेजी आएगी तो पैटर्न तो बनेगा ना, तो ये पैटर्न बना रहा है। यहाँ गया 7900, एक मेजर रेजिस्टेंस था, हाई क्या लगाया 7815 के आसपास का हाई लगाया, अब से एक ही दिन में हाई लगाया और ये पैटर्न बना करके जब इस पैटर्न के हाई को काटेगा तो फिर हम तेजी करेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ को तेजी करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाँ केवल RSI के बेसिस पे ये इस तरीके का पैटर्न वाई के बेसिस पे आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ये करना क्या जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास 78% के रेजिस्टेंस के आसपास आ करके एक पैटर्न हर बार पैटर्न बना करके ऊपर चल रहा है, तो पैटर्न का जब हाई कटेगा तो हम तेजी करेंगे। तो इसका मतलब क्लियर कट है, इस पैटर्न का जो लो है अगर आपको खरीदना है, लॉन्ग टर्म चार्ट आपको क्लियर कट, आपके सवाल में ही जवाब था कि लॉन्ग टर्म चार्ट तो बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा है, तो हम लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मीन्स यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और रह गई बात कि टेक्निकली हम रियल ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, तो ये फ्लैग का अपर लेवल के ऊपर जाए तो बाई करना ज़्यादा। अब इसका फ्लैग का डाउन साइड कहाँ है? डाउन साइड देखिए, ये जो लो बना है ना, इस लो के ऊपर ही लो बनेगा, मीन्स ये लो नहीं कटेगा। 7000 7100 का मेजर एक सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा। और मैक्सिमम डाउन साइड कितना हो सकता है? 7200 7300 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो फिर से हम ब्रेकआउट पे खरीदेंगे या नीचे से घूम जाएगा तो खरीदेंगे, वरना हम ये नहीं कि ये पैटर्न नीचे से ऊपर चलने लगा, वाई घटने लगा, शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई तो तेजी से तुरंत इंटर कर जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये रेजिस्टेंस के आसपास ही हो सकता है कि आपको टाइम वेस्ट करे, और जिस दिन ये स्टॉक 7900 के ऊपर चलेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 83 का एक छोटा सा मिलेगा और फिर एक बड़ी तेजी आ जाएगी जो इस स्टॉक को 9300 के आसपास लेके जा सकता है। फिर 8300 से 9300 का जो टारगेट है हो सकता है 1 वीक में अचीव हो जाए, लेकिन 8300 जाने में इसको 15 से 20 दिन लग जाए। तो ये एक छोटा सा उस सवाल का जवाब था। बाकी मैं इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने किया टाइम वाइज, 26 अक्टूबर के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा हो सकता है 26 के आसपास ब्रेकआउट आ जाए, तो 26 अक्टूबर के बाद इस स्टॉक में तेजी आ सकता है। ये स्टॉक एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। फिलहाल मैं अगर अपने स्टॉक एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर देखूं तो वीकली ब्रेकआउट जान लीजिए 7600 के ऊपर है और 7400 के नीचे ब्रेकडाउन है, इसका टारगेट 7200 के आसपास है। इंट्राडे मंडे के लिए 7440 और जो अपना लो बना था, जो अच्छा खासा ऊपर से फॉल किया है 7419, वो अगर लो टूट जाएगा तो 7380 का एक सपोर्ट है और वो टूटने के बाद 7260 चला जा सकता है। और वहाँ पे 7200 के आसपास बॉटम बनते हुए दिखे और फिर से 7400 के ऊपर चलेगा तो ये स्टॉक में आप 2000 पॉइंट की तेजी के लिए आप खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा व्यू है। तो मारुति में एक टेक्निकली एंड आपका चार्ट के बेसिस पे और ब्रेकआउट एनालिसिस के बेसिस पे ये यही स्टडी निकल के आया है कि नीचे सपोर्ट पे बॉटम बना ले और नीचे से यू टर्न घूमे डेट टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है मारुति का। इसी तरीके के अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज करके, तो स्टॉकों का कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। इससे होगा क्या कि आपका डाउट भी क्लियर होगा
और सवाल का जवाब भी मिलेगा और उससे लर्निंग भी होगा। तो मेरा एक दोस्त है जिन्होंने अच्छा सवाल किया और मैंने सोचा उनको ना जवाब दे करके पब्लिक वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करूँगा। ये वीडियो ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप ट्रेड करते हैं हमारे व्यू पे, प्रॉफिट लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।